अभ्यास 53 नंबर का अभ्यास, पेज नंबर 106। शब्दकोश। दंतिन, दंतिन मतलब होता है हाथी, हत्ती। ब्रह्मचारिन, ब्रह्मचारी। गृहीन, गृहस्थी। सन्यासीन, सन्यासी। शिखरिन, पर्वत। पर्वत के लिए बहुत शब्द गए अभी तक। कौन कौन गए? पर्वत, गिरी, गिरी, सानुमत, भूभृत राजा है ना, पर्वत भी है क्या? अच्छा, दोनों भी है। और पर्वतः, ठीक है ना। चलो आगे। गृहस्थः मतलब गृहस्थी मनुष्य। वानप्रस्थः, वानप्रस्थी। मायिकः जादूगार, जादूगार के लिए पीछे एक शब्द गया था, ऐन्द्रजालिकः। आगे भुज मतलब पालन करना, किंवा खाना। पुनः फिर, भूयः फिर, अन्यत्र और जगह, ये अव्यय शब्द है भाई। और सर्वत्र का मतलब है सब जगह। आगे तृषितः प्यासा, प्यासा मतलब तहान लेला, जिसको प्यास लगी है। क्षुधितः भूखा। दुखितः दुखित। गुणिन, गुणी, गुणी मतलब गुणवान। धनीन, धनी, धनवान। ज्ञानीन, ज्ञानी। सुकृतिन विद्वान किंवा पवित्रात्मा। कुशलीन सकुशल, ठीक। दूरदर्शिन, दूरदर्शी, दूर का देखने वाला। अत्याचारीन, अत्याचारी, अत्याचार करने वाला। दुराचारः दुराचारी। धनिकः मतलब धनी, देखिए सूचना। दंतीन, शिखरीन तथा गुणीन, अत्याचारीन, करीन के तुल्य। मतलब क्या? ऊपर शब्दकोश में दंतीन से लेकर शिखरीन तक जितने शब्द है वो कैसे चलेंगे? करीन के तुल्य। और गुणीन से लेकर अत्याचारीन तक ऊपर शब्दकोश में दो जगह आया है इन्नंत शब्द। तो गुणीन से लेकर अत्याचारीन तक भी जो शब्द है वो भी शब्द कैसे चलेंगे? करीन के तुल्य। हाँ, पुल्लिंग। हाँ, जैसे ब्रह्मचारी ने तो ब्रह्मचारिणी ऐसा करके फिर नदी प्रमाणे चलते हैं, ठीक है ना। गृहीन, गृहिणी ऐसे होकर। सन्यासिनी। चलिए आगे। देखो शब्द संख्या 10 पीछे दिया है। व्याकरण। भुज धातु का विचार। तद्धित इनी प्रत्यय और ठन प्रत्यय और इतच प्रत्यय, इतना विचार होगा। नंबर 1, भुज धातु के दोनों पदों के 10 लकारों के रूप स्मरण करो। देखो धातु संख्या 57 पीछे दिया है। नियम 168। भुजो नवने। भुज धातु के 2 अर्थ होते हैं। क्या 2 अर्थ होते हैं भाई? एक है रक्षा करना और भोजन करना। 2 अर्थ क्या क्या? रक्षा करना और भोजन करना। रक्षा करने अर्थ में केवल परस्मै पदी है। जब भुज धातु का अर्थ रक्षा करना ऐसा लिया जाता है तब भुज धातु के रूप केवल किसमें चलते हैं? परस्मै पद में ही चलते हैं, ठीक। रक्षा करने अर्थ में केवल परस्मै पदी है। आगे। भोजन, उपभोग आदि अर्थों में केवल आत्मने पद में ही रूप चलेंगे। देखिए अलग अलग कर दिया। भोजन या उपभोग, इस प्रकार का यदि अर्थ लेना है किसका? भुज धातु का, तब भुज धातु के रूप चलेंगे किसमें? केवल आत्मने पद में ही चलेंगे, ठीक। उदाहरण दे रहे इसके लिए। राजा पृथ्वीम भुनक्ति, है कि नहीं? राजा पृथ्वीम भुनक्ति। तो भुनक्ति ये कहाँ का रूप है? परस्मै पद, लट लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन। अतः राजा पृथ्वी भुनक्ति का अर्थ क्या होगा? राजा पृथ्वी का रक्षण करता है ना। यदि आत्मने पद रहता तो राजा पृथ्वी को खाता है ऐसा अर्थ हो जाता, ठीक है ना। चलिए, राजा पृथ्वी भुनक्ति। आगे। राम भोजनम भुंक्ते। अब यहां पर रक्षा अर्थ नहीं है, तब क्या अर्थ है? खाना। तो क्या वाक्य का अर्थ क्या होगा? राम भोजन खाता है। कृष्ण, कृष्णो
विषयान उपभुंगते, कृष्ण विषयों का क्या करता है, उपभोग करते हैं, ठीक है ना। तो पदच्छेद कर दिया मैंने कृष्ण, तो वो कैसा हुआ, हसीच से क्या हुआ, उत्व, और आद्गुण ने गुण। देखिए अभी तुरंत स्मरण हुआ कि नहीं, प्रैक्टिस किया थोड़ी तो। आगे 169, अत इनी ठनऊ अकारांत शब्दों से युक्त या वाला अर्थ में शब्द के अंत में इनी और ठन प्रत्यय होते हैं। इनी और ठन प्रत्यय कौन से प्रत्यय हैं, तद्धित प्रत्यय है, ठीक है ना। प्रत्यय होते हैं, कौन प्रत्यय होते हैं, इनी और ठन। इनी और ठन प्रत्यय किसको होते हैं, अकारांत शब्दों को होते हैं। अकारांत शब्द को इनी और ठन प्रत्यय किस अर्थ में होते हैं, युक्त या वाला अर्थ में। वही तद्धित एक संज्ञा है, जैसे कृत एक संज्ञा है, कृत प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय, उस प्रकार लघु में आएगा तद्धित। हाँ, तो तद्धित एक क्या है, कुछ प्रत्ययों की संज्ञा है, तो उसको नाम दिया तद्धित प्रत्यय। अकारांत शब्दों से युक्त या वाला अर्थ में शब्द के अंत में इनी और ठन प्रत्यय होते हैं। इनी का इन शेष रहता है। इनी का क्या शेष रहता है जी, इन बचता है। जैसे उदाहरण गुण शब्द है अकारांत, उसको इनी प्रत्यय लगा दिया तो रूप बन गया क्या, गुणेन। तो उसका अर्थ क्या होगा, गुण युक्त या गुण वाला। धन धनिन मतलब धन युक्त किंवा धन वाला। इसी प्रकार ज्ञानीन मतलब ज्ञान वाला। दंतिन दांत वाला है कि नहीं, दांत वाला कौन होता है फिर, हाथी, इसलिए हाथी में वो रूढ़ हो गया शब्द, कौन सा, दंतिन। हाथी का दांत बहुत बड़े बड़े होते हैं ना, बाहर दिखते हो। आगे इन प्रत्ययांत के रूप पुल्लिंग में करिन के तुल्य, जैसे अभी दिया ना, गुणिन, धनिन, ज्ञानिन, ये इन प्रत्ययांतर शब्द है सारे, और इनके रूप पुल्लिंग में चलाना हो तो कैसे चलेंगे, करिन शब्द के तुल्य। करिन शब्द कहां है, पीछे 10 नंबर पर दिया है, करी, करिणऊ, करिणा। इन प्रत्यांत के रूप पुल्लिंग में करिन के तुल्य चलेंगे। स्त्रीलिंग में अब समझ लीजिए पुल्लिंग में हो गया, अब इन शब्दों को स्त्रीलिंग में चलाना है तो कैसा करेंगे, तो बता रहे, स्त्रीलिंग में ई लगाकर नदी के तुल्य, है कि नहीं, ई लगा दीजिए। जैसे गुणिन है तो गुणिन को ई जोड़ दिया दीर्घ ई, तो क्या बनेगा, गुणिनी, नदी की तरह, नदी, नद्यौ, नद्यः, गुणिनी, गुणिन्यौ, गुणिन्यः, इस प्रकार स्त्रीलिंग में ई लगाकर नदी के तुल्य। ठन प्रत्यय का ईक शेष रहता है। ठन का क्या अवस्था है जी, ईक। जैसे धन है अकारांत शब्द, उसको ठन प्रत्यय कर दिया वाला अर्थ में, तो द्वित प्रत्यय ठन कर दिया तो रूप बन जाएगा क्या, धनिकः, धनिकः। दंड, दंडिकः। माया, मायिक। और इसका स्त्रीलिंग बनाना कुछ नहीं, नहीं, इसको धनिक, धनिक है ना, धनिका, दंडिका, मायिका, है कि नहीं। चलो आगे 170, नपुंसकलिंग में इसकी तरह के चलेंगे, वो गुणिन है ना, और पीछे दिया है इनंत शब्द देखिए, इनिन, जगत, शर्मा, मधु, प्रायः हाँ ऐसे ही चलते, कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है उसमें, ठीक है ना। चलो करिन पुल्लिंग दिया है पीछे 10 नंबर पर, ठीक है। करी, करिणऊ, करिणः, इसमें नहीं दिया शायद ना, ज्यादा करके रूप नहीं चलते होंगे तो वो इसी कोई अंतर नहीं है उसमें। चलो आगे क्या है, युक्त अर्थ में कुछ शब्दों से इतच प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है भाई, इतच। किस अर्थ में, युक्त अर्थ में। कौन सा प्रत्यय, इतच प्रत्यय। युक्त अर्थ में कुछ शब्दों से इतच प्रत्यय होता है।
इतच का इत शेष रहता है। इतच का क्या बसता है? इत। जैसे तारका शब्द है, तारका, और उसको इतच प्रत्यय कर दिया, किस अर्थ में? हाँ, युक्त अर्थ में, ठीक है ना। तो क्या बन गया? तारकित, मतलब तारों से युक्त। क्षुधा, क्षुधित मतलब क्षुधा से युक्त, अर्थात भूख वाला, तो भूखा हो गया। पिपासा, पिपासित, प्यासा, ठीक है ना जी। कुसुम, कुसुमित, पुष्प, पुष्पित मतलब फूलों से युक्त। दुख, दुखित, दुख से युक्त, ठीक। और अंकुरित, अंकुर युक्त, ठीक है जी। चलो आगे क्या है? सूचना, निर्देश चिन्ह। लेखादि में शुद्ध बोध के लिए कतिपय संकेतों का प्रयोग किया जाता है कि नहीं? लेखादि में मतलब जब हम लोग लिखान काम करते हैं उस समय कुछ चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है। तो किस अर्थ का द्योतक कौन सा चिन्ह है, इस बात को बता रहे हैं अभी। लेखादि में शुद्ध बोध के लिए कतिपय मतलब कुछ संकेतों का प्रयोग किया जाता है, उनके नाम तथा निर्देश चिन्ह ये है। क्या? अल्प विराम, तो अल्प विराम के लिए चिन्ह दिया जाता है, कौन सा? क्वामा, उसको ही बोलते हैं स्वल्प विराम, अल्प विराम, ठीक। और अर्ध विराम, अर्ध विराम वैसे ही है, ऊपर थोड़ी सी क्या होती है? बिंदी, अर्ध विराम। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम के लिए रेशा, क्यों? फुल स्टॉप, बिंदी, वो भी होता है। आगे प्रसंग समाप्ति चिन्ह। अब कोई प्रसंग चल रहा है और वो क्या हुआ? समाप्त हुआ, तब क्या करेंगे? एक के आगे एक ऐसे दो रेशा दे देंगे, वही है। प्रश्न बोधक चिन्ह है कि नहीं? प्रश्नार्थक चिन्ह है वो। विस्मय बोधक चिन्ह मतलब रेश निकालकर उसके नीचे बिंदी देना है। क्या मतलब? त्याला संस्कृत इंग्रजी शब्द आहे का? बर, उद्गाराचं वेगळं आहे खाली, विस्मयादि बोधक चिन्ह है वो। आगे 7 नंबर समास चिन्ह है कि नहीं? समास योजक चिन्ह कैसा? बीच में डैश। व्यवच्छेदक चिन्ह थोड़ी बड़ी डैश, और व्यवच्छेदक मतलब अलग अलग करके दिखाना। हाँ, और उद्धरण चिन्ह वो दिया है, शुरू में 2 और जब वो वाक्य पूरा हो जाता है तो अंतिम में 2। निर्देश चिन्ह है कि नहीं? दिशा दिखाता है, इधर जाओ, वही निर्देश चिन्ह दिया। हम लोग बाण दिखाते हैं कभी कभी, उस प्रकार। कोष्ठ चिन्ह, कोष्ठ मतलब कंस, गोल कंस और चौकोन कंस भी है। धन चिन्ह, अधिक का चिन्ह रे वो दे दिया है। और पर्याय चिन्ह बराबर है कि नहीं? जैसे पर्यायवाची शब्द आते हैं ना, तो 2 पर्यायवाची शब्दों के बीच में बराबर का चिन्ह दिया जाता है। और त्रुटि निर्देश चिन्ह, कई कई क्या होता है, लिखने में या छपने में गलती हो जाती है, तो फिर उसके नीचे ऐसा चिन्ह देकर ऊपर लिखते हैं शब्द, तो उसको क्या बोलते हैं? त्रुटि निर्देश चिन्ह, ठीक है। आगे इति भवति चिन्ह, उस प्रकार दिया है। इति भव चिन्ह मतलब इस प्रकार हुआ, होता है, ऐसा चिन्ह। हो गया भाई? चलो ये पाठ समाप्त हुआ 53 नंबर का।